परमात्मा कौन है, जो सुप्रीम सोल कहा जाता है, जैसे हम ह्यूमन बीइंग है तो वो है सुप्रीम बीइंग, तो वो कौन है? लेट अस स्टार्ट। रियलाइजिंग गॉड द हाईएस्ट अचीवमेंट इन लाइफ। ऋषि मुनियों ने लिखा है शास्त्र के अंदर, नेति नेति, हम नहीं जानते कि वो कौन है। तो देखते हैं आज वो रियली कौन है, उसको रियलाइज करने का पूरा प्रयत्न हम कर। सो जस्ट अ मोमेंट, आई विल डू समथिंग। यस, आप ऐसा लगे तो आपका स्पीकर ऑफ रखो, तो क्या होगा, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। बाद में जब क्वेश्चन करना है तो आप ऑन कर देना। ओके, लेट अस स्टार्ट। सो हु इज सुप्रीम बीइंग? दैट इज रियलाइजिंग गॉड इज द हाईएस्ट अचीवमेंट इन लाइफ। क्योंकि लोगों ने बहुत ही प्रयत्न किया मगर वो मिला नहीं, तो वो कौन है? लेट अस सी। दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक है थेइस्ट, आस्तिक जिसको कहते हैं, जिसे परमात्मा में विश्वास होता है। दूसरा एथेइस्ट, जिसको हम कहते हैं नास्तिक, जिसको परमात्मा के अस्तित्व में इतना फेथ नहीं होता है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि साइंटिस्ट एथेइस्ट है। कल हमने देखा था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, who is the one of the father of, you can say, modern science, कि science without religion is lame and religion without science is blind। तो साइंस भी परमात्मा के अस्तित्व को मानता है, ऐसा नहीं मानता है। आज हम दूसरा साइंटिस्ट देखेंगे, इसका नाम है पास्कल, लुइस पास्कल, वो जिसने फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट का पूरा रिसर्च किया, और आज जो हम पानी के ऊपर देख रहे हैं सब उनके प्रिंसिपल के आधार पर चलते हैं। तो वो क्या कहता था, इफ देयर इज नो गॉड, यदि परमात्मा नहीं है, एंड यू बिलीव इन गॉड, और आप परमात्मा के बारे में मानते हो, यू वुड लूज नथिंग, आपको कोई नुकसान नहीं होगा उससे। बट इफ द गॉड इज समवेयर देयर एंड यू डोंट बिलीव इन गॉड, देन देयर विल बी ए ट्रेमेंडस लॉस टू यू। परमात्मा है और हम नहीं मानते हैं तो उनको नुकसान कोई नहीं। देखिए वो तो क्या है, हम जानते हैं वो तो सागर है, उनकी क्वालिटी महान है, सर्वशक्तिमान, उनको कोई नुकसान होने, हमको नुकसान है। क्यों? क्योंकि हम उनके बारे में नहीं सोचेंगे, तो जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। उनके बारे में सोचेंगे तो उन जैसा सर्वशक्तिवान बन जाएंगे। उनकी क्वालिटीज़ में बारे में सोचेंगे तो उन जैसी क्वालिटी में हमारे में आने लगेगी। इसलिए नुकसान उसको नहीं है, नुकसान हमको है। इसलिए वो क्या कहता था, Hence don't go into the confusion whether God he is there or not, just believe in God। परमात्मा जैसी कोई सत्ता है जो इस विश्व में है और पूरा विश्व को, पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर रही है। कोई ऐसी सत्ता है, चाहे हम जाने, चाहे माने, चाहे नहीं जाने, चाहे नहीं माने, मगर हमको जानना पहले जरूरी है, बहुत मानने के पहले। तो लेट अस स्टार्ट कि वो कौन है। टू मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन लाइफ अबाउट गॉड इज, क्या है? पहला, वो कौन है, हु इज गॉड, एंड दूसरा, हाउ डू यू फाइंड हिम, उसको कैसे हम जान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं। उसके लिए हम आज थोड़ा डिटेल में देखेंगे। कन्फ्यूजन क्यों है परमात्मा के बारे में? इसलिए कन्फ्यूजन है कि हम इन चर्म चक्षु से, अपनी स्थूल आंखों से उसे देख नहीं सकते। We can't see God through our gross eyes, that is our physical eyes, that is our body eyes. That's the reason why there is a confusion. यदि हम उनको इस आंखों से देख सकते तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मगर हमने कल भी देखा था कि आत्मा, परमात्मा देखने की चीज नहीं। जैसे पुष्प की सुगंध देख नहीं सकते हैं, स्वाद मीठा देख नहीं सकते हैं, इंटेलिजेंट क्वेश्चन मापते हैं मगर उसको देख नहीं सकते, SQ मापते हैं, IQ मापते हैं, EQ मापते हैं, मगर उसे देख नहीं सकते। साइंस मापता है मगर देख नहीं सकता है। इसीलिए आत्मा और परमात्मा देखने की चीज नहीं है। और हम क्या करते हैं? सी द ट्रेजेडी। साइंस डील्स विद द फिजिकल थिंग्स,
साइंस भौतिक चीज़ों के साथ डील करता है, व्यवहार करता है। वेयर स्पिरिचुअलिटी डील्स विद द मेटाफिजिकल थिंग्स। जो आँख से देखी नहीं जाती वो चीज़ों के साथ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, अध्ययन प्लस आत्मा, आध्यात्मिक, आत्मा का अभ्यास जो देखा नहीं जाता उसके लिए वो मेटाफिजिकल। क्यों नहीं देखा जाता? क्योंकि मेटाफिजिकल उसके साथ डील कौन करता है? स्पिरिचुअलिटी, साइंस नहीं करता है। आजकल साइंस की एक ब्रांच डेवलप हुई है मेटाफिजिक्स, वो मानती है, बाकी फिजिकल साइंस नहीं मानता। और हम क्या करना चाहते हैं? एंड वी वांट टू सर्च मेटाफिजिक्स थ्रू साइंस विच इज नॉट लॉजिकली पॉसिबल। सॉरी, इसका मतलब हम साइंस से, भौतिक साइंस से मेटाफिजिकल चीज देख नहीं सकते हैं, वो 100% श्योर। इसलिए मेटाफिजिक्स धीरे धीरे डेवलप हुआ है। और आज साइंटिस्ट कहाँ तक पहुँचे हैं वो हमने आत्मा के बारे में कल आपको बताया। वाई देयर कांट बी स्मोक विदाउट फायर। यदि फायर होती है तो स्मोक, धुआं होगा। तो इफ वाई मिलियंस ऑफ पीपल आर प्रेइंग, कोई, ये सब आत्माओं को कहीं न कहीं अनुभव है परमात्मा का, कोई न कोई रूप में, उनको भी पता नहीं, मगर वो याद करते हैं, उनको प्रे करते हैं। मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल, वाई? क्योंकि समवेयर दे हैव एक्सपीरियंस, उसकी आत्मा को कहीं अनुभव है, इसलिए तो उनको प्रे करते। इसका मतलब वो कहीं है सही। यूनिवर्सल ट्रुथ परमात्मा के बारे में क्या है? सनातन सत्य परमात्मा के बारे में 3 है। गॉड इज वन, परमात्मा एक है। गॉड इज ट्रुथ, परमात्मा सत्य है। गॉड इज अवर फादर, वो हर आत्मा का पिता है। ये सनातन सत्य, हर धर्म इसे मानता है, एक्सेप्ट करता है। कल हमने देखा सेल्फ रियलाइजेशन, मैं कौन हूँ। धीरे धीरे हमें अनुभव करना है, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा खाली नहीं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्रता से भरपूर आत्मा हूँ। आत्मा की क्वालिटी के साथ तो अनुभव होगा, सोचेंगे वैसा बनेंगे। तो यदि हमको हमारा अनुभव होगा, देन सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू गॉड रियलाइजेशन। धीरे 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 हमें परमात्मा का अनुभव होगा। कैसे होगा? पहले जानेंगे कौन है वो। कल हमने देखा हु एम आई, मैं खाली ये शरीर हूँ जिसको हर रोज मैं मिरर में देखता हूँ, सजाता हूँ, धजाता हूँ, खाना खिलाता हूँ, कितनी टेक केयर करता हूँ। मगर कल हमने देखा खाली हम ये नहीं, जो हम हर रोज अपने को देखते हैं, हम क्या है? 2 पार्ट के बने। इनर सेल्फ, जिसको हमने कहा सोल, सोर्स ऑफ अनलिमिटेड लाइट, जिसको देख नहीं सकते हैं। और दूसरा है आउटर सेल्फ, जिसको हम देखते हैं। कल हमने पूरा का पूरा 1 कलाक, 1 घंटा तक इसको देखा। तो लेट अस सी टुडे अबाउट गॉड। तो कल हमने देखा सेल्फ। तो किसी भी व्यक्ति को पहचानना है तो उनके लिए 5 क्राइटेरिया है, 5 मापदंड। कौन कौन से मापदंड? कोई भी व्यक्ति को जानने के लिए पहले तो उसका फॉर्म होना चाहिए, रूप, स्त्री है या पुरुष है, बालक है, युवान है या वृद्ध है, उनका रूप है। दूसरा उनका नाम होता है। तीसरा उनका अबोर्ड, रहने का स्थान होता है। चौथी उनकी क्वालिटीज़, क्या क्वालिफिकेशन है वो होती है। और 5वां उनका ऑक्यूपेशन, क्या करता है, क्या कर्तव्य है। कोई व्यक्ति को जानने के लिए ये 5 क्राइटेरिया हम अप्लाई करते हैं। आज हम 5 क्राइटेरिया परमात्मा के लिए अप्लाई करेंगे कि उनका रूप क्या है, नाम क्या है, कहाँ रहता है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है और करता क्या है। लेट अस गो वन बाय वन लॉजिकली। परमात्मा ये कहते हैं, नो मी एज आई एम, मैं जैसा हूँ वैसा मुझे पहचानो। ये परमात्मा के महावाक्य। वो कैसा है? तो पहला, फॉर्म ऑफ गॉड, उनका रूप क्या है? हमने कल देखा आई एम ए सोल, गॉड द सुप्रीम सोल, लाइक द सोल, सुप्रीम सोल ही इज ऑल्सो ए पॉइंट ऑफ लाइट। परम आत्मा, वो हमारी जैसी ही आत्मा है, खाली परम है। परम का मतलब क्या हम आगे देखेंगे, मगर कहने का मतलब है तो सोल ही।
इसलिए वो भी सोर्स ऑफ अनलिमिटेड लाइट है। और हमारे पिता ऐसा मानते हैं। तो पिता का क्या होता है? सन सोज फादर, पुत्र होता है पिता जैसा होता है। और ए चाइल्ड लुक्स वेरी सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। पुत्री हो या पुत्र हो, सन हो डॉटर हो, उनके माता पिता के जैसा होता है। यदि हम आत्मा है तो हमारा पिता भी हमारा जैसा ही होना चाहिए ना, दूसरा थोड़ा हो सकता है। तो कैसे मान, और हर धर्म वाला उसे कैसे मानते? लेट अस गो। तो ये दुनिया के मुख्य 10 धर्म है। आज दुनिया में 200 धर्म है। तो कहीं आप बोलेंगे आप तो गप मार रहे हैं। नहीं, हम आपको जो बता रहे हैं उनका आपको प्रूफ बता रहे हैं कि सितंबर 2018 में टोरंटो के अंदर वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट मिली थी। कन्वेंशन सेंटर है बहुत बड़ा टोरंटो के अंदर, और उसके अंदर इंटरफेथ नाम की यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के नीचे संस्था काम करती है, संयुक्त राष्ट्र संघ। उसके नीचे हर रिलीजन तो हर फेथ जो होता है वो उनका मेंबर होता है। और हर साल वो लोग मिलते हैं, दुनिया में शांति कैसे स्थापन हो। जैसे पॉलिटिशियन मिलते हैं वैसे सब रिलीजियस हेड या तो उनके रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं। उनकी सितंबर 2018 में पार्लियामेंट थी, उसमें ब्रह्मा कुमारी भी एक मेंबर है। हम गए थे वहाँ, 200 से अधिक फेथ या तो रिलीजन वाले लोग थे और 8000 से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे। उसमें से 10 मुख्य है जो यहाँ चित्र में दिखाया। हिंदुइज्म द ओल्डेस्ट कल्चर, दूसरों को सबको पता है कि उनके धर्म स्थापक आए तब हिंदुइज्म ऑलरेडी था। हिंदुइज्म को ही पता नहीं है कि हमारा धर्म स्थापक कौन है, बाकी सबको पता है। कोई हिंदू को पूछो कि हिंदू धर्म किसने एस्टैब्लिश किया, तो एक दूसरे के सामने हम देखते हैं। हम देखेंगे कल परसों देखेंगे 4th लेसन में कि हिंदुइज्म का मतलब क्या है, कहाँ से आया है। मगर हिंदुइज्म, ताओइज्म, सिखिज्म, जुडाइज्म, इस्लाम, जैनिज्म, बुद्धिज्म, अफ्रीकन फेथ, क्रिश्चियनिटी एंड नेटिव अमेरिकन फेथ, ये 10 मुख्य है। वो सब क्या मानते हैं? इसका लिखा हुआ है सबका मतलब ये है, ही इज द यूनिवर्सल लाइट, सोर्स ऑफ अनलिमिटेड लाइट। और उसमें से 5 मुख्य है। 10 में से भी हम उसको थोड़ा नीचे जा रहे हैं। ये हिंदुइज्म है यहाँ, बाद में इस्लाम है, बाद में बुद्ध है, बाद में क्रिश्चियनिटी है, बाद में सिखिज्म। ये हिंदुइज्म था, ये आया 2500 साल पहले। इस्लाम आया, इस्लाम में से ही वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ो तो इस्लाम का 2 पार्ट हुए, क्रिश्चियनिटी और मुस्लिमिज्म। हिंदुइज्म था, उनका 2 पार्ट हुआ, एक बुद्धिज्म, एक संन्यास धर्म। हम आगे देखेंगे परसों धर्म की हिस्ट्री। तो यह सबसे पहले 2500 साल पहले इस्लाम आया, अब्राहम आए। 2250 साल पहले बुद्ध आए, 2000 साल पहले क्राइस्ट आए, 500 साल पहले गुरु नानक देव आए। ये 5 क्या कहते हैं? लेट अस सी। हिंदुइज्म ओल्डेस्ट कल्चर, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हिंदुइज्म। रामेश्वर, राम के भी ईश्वर। गोपेश्वर, कृष्ण के भी ईश्वर। कौन किसकी पूजा करके दिखाए शास्त्र? शिव की। अगेन हम शंकर की बात नहीं कर रहे। क्यों? दोनों अलग है। हम मानते एक है मगर दोनों अलग। हम क्या कहते हैं? ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। और शिव के लिए क्या कहते हैं? शिव परमात्माय नमः। हम बोलते बराबर है, समझते नहीं। या किसी को पूछते हैं तो लोग हमको नास्तिक कह देते हैं। ये हमारा भी अनुभव। कहने का मतलब ये क्यों डिफरेंस है? शंकर के लिए, ब्रह्मा के लिए, विष्णु के लिए हम देवताय नमः कहते, शिव के लिए परमात्माय नमः कहते। शिव परमात्मा है, देवता नहीं है। शंकर देवता है। तो हम आगे चित्र के साथ आपको क्लियर करेंगे। मगर हम जो बात कर रहे हैं वो शिव की बात कर रहे हैं, परम पिता शिव परमात्मा, जिसको कहते हैं शिव परमात्माय नमः। तो लिंगम बनाया, शेप बनाया। लिंगम मतलब शेप। उसके ऊपर एक पॉइंट रखा, ज्योतिर्लिंगम, ज्योति का स्वरूप है लिंगम, दूसरा कुछ नहीं, ज्योति है। उसके ऊपर एक पॉइंट रखते हैं।
ये पॉइंट है सोर्स ऑफ अनलिमिटेड लाइट, वही शिव है। शिव का मतलब होता है कल्याणकारी। शिव खाली हिंदू का नाथ नहीं है, हिंदू का भगवान नहीं, मगर लोग हिंदू का समझते हैं क्योंकि ओरिजिनल हम इनको मानते हैं। तो हम इसकी बात करें, किसकी? ज्योतिर्लिंग। उसके ऊपर 3 लाइन दोहराते, क्यों? क्योंकि वो 3 कार्य करता है, स्थापना, पालना, विनाश। इसलिए त्रिपुण दोहराते हैं, एक बिंदु लगाते हैं, इसके ऊपर ऐसा शेप देते हैं, उनके ऊपर रखते हैं। जिसके बारे में आपको डिटेल जानना है तो शिवलिंगम क्या है, उनका पूरा का पूरा एक ब्रह्मा कुमारी ने मूवी बनाया जो थिएटर में भी आया था 1 साल पहले, जिसका नाम है गॉड ऑफ गॉड्स। आप डालोगे यूट्यूब में तो आप पूरा मूवी देखना, उसमें पूरा का पूरा ये क्यों बताया गया है, ये दिखाता है भारत का हिस्ट्री क्या था, बहुत ही अच्छी तरह से सच रीति से दिखाया है। आपको टाइम मिले तो जरूर देखना पूरा का पूरा। इसका साइंस, बहुत बड़ा साइंस इस लिंगम बनाने के पीछे, गूगल में डालोगे तो भी आपको काफ़ी चीज़ें मिलेगी। तो हम बात कर रहे शिव की, जो राम के भी ईश्वर है, कृष्ण के भी ईश्वर है। राम को हम देवता कहते, कृष्ण को देवता कहते, परमात्मा नहीं कहते। हम आगे थोड़ा और देखेंगे देवता और परमात्मा में क्या डिफरेंस होता है। बाद में अमरनाथ, अमर बनाने वाला नाथ, वहाँ कौन है? शिव है। अमर मतलब जो मरता नहीं, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई मनुष्य ऐसा नहीं जो मरता नहीं। तो एक इसकी बात करें तो परमात्मा अमरनाथ अमर कथा सुनाता है। अमर कथा मतलब नहीं मरने की, मतलब आत्मा की कथा है। परमात्मा शिव खाली पार्वती को नहीं सुनाते, ये सब रूपक है। पार्वती, पार्वतन में रहने वाली कौन है? आत्मा। दूर रहती, यहाँ नहीं रहती, परम धाम में रहती, वहाँ से पार्ट प्ले करने के लिए यहाँ आती है। और परमात्मा खुद है तो क्या एक पार्वती को कथा सुनाएंगे? जी नहीं, सब आत्माओं को आते हैं, अमर बनने की कथा सुनाते। अब मनुष्य आत्मा कभी मरे नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देवता का भी मृत्यु दिखाते हैं। कहने का मतलब अमर का मतलब अकाले मृत्यु नहीं होती, कोई बच्चा जन्मे मर जाए, कोई युवानी में मर जाए, ऐसा नहीं होता। इसको कहते अमर। पूरी आयुष्य भोगने के बाद मृत्यु होती है, आत्मा शरीर छोड़ती है, उसे कहते अमर। इसलिए अमर कथा सुनाते हैं। ये अमर कथा क्या है हम लेसन नंबर 5 में देखेंगे। मगर वो अमर बनने के मतलब अकाले मृत्यु स्वर्ग में नहीं होती है, ऐसा हमें देवता बना देते हैं, इसलिए उसे कहा है अमरनाथ। बाद में विश्वनाथ, हिंदू नाथ नाम नहीं है, सारी विश्व का नाथ है, इसलिए रियली ये परमात्मा का यादगार है, वरना यहाँ लिखते हिंदू नाथ। विश्व का नाथ है, विश्व में जितनी भी आत्मा है उनका वो पिता है, इसलिए उसका नाम है विश्वनाथ। सोमनाथ, ज्ञान रूपी अमृत पिलाता है, वो अमृत, सोम का मतलब अमृत, अमृत का मतलब नेक्टर, नेक्टर का मतलब दुनिया ने खूब ढूंढा कि कहीं हमें मिल जाए, हम अमर बन जाए। कहीं राजाओं ने, कहीं साधु संतों ने, कहीं साइंटिस्टों ने, कहीं इंसानों ने ढूंढा, किसी को नहीं मिला। परमात्मा कहते हैं ये कोई स्थूल अमृत की बात नहीं है, ये है ज्ञान रूपी अमृत में आपको पिलाता हूँ, जिससे आप मनुष्य से देवता बन जाते। बाद में है पशुपति नाथ नेपाल, पशुओं का पति। वो पशुओं का पति नहीं, मनुष्य का पति है, मगर मनुष्य की बुद्धि पशु जैसी बन जाती है। आज हम देखते हैं 100 साल पहले इंसान जो सोच नहीं सकता था, आज हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं कहाँ तक इंसान गिर गया। गाना सुना होगा ने कि नंगा होकर नाच रहा है आज का इंसान। इंसान की क्या हालत हो गई। कहने का मतलब पशु जैसी बुद्धि को वो पारस देवता जैसी बुद्धि वाला मनुष्य को बनाता, इसलिए पशुपतिनाथ नेपाल में, भारत के बाहर भी उनका यादगार है। तो हिंदुइज्म मानता है कि परमात्मा कौन है? शिव है, जो ज्योतिर्लिंग में तो ज्योति बिंदु स्वरूप है, क्योंकि ज्योति निकलेगी तो कोई बिंदु में थे, सोर्स ऑफ लाइट में से निकलेगी ना, इसलिए ज्योतिर्लिंगम मतलब हिंदुइज्म मानता है कि परमात्मा शिव है। प्यार से हम लोग बाबा कहते, बाबा मतलब पिता। क्यों? शिव का अगर शिव बाबा बोलेंगे तो कई लोग ऐसा मानते शिव तो हिंदुओं का देवता, इसलिए बाबा मतलब पिता कहते, हम प्यार से बाबा कहते। ये कोई लौकिक बाबा की बात नहीं, साईं बाबा या तो जो
दूसरे बाबा जो अपने ऐसा बात नहीं, ये परमात्मा की याद जो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है या तो ज्योति स्वरूप। आते इस्लाम, इस्लाम क्या कहता है? 2500 साल पहले अब्राहम आए, इस्लाम धर्म की स्थापना की। उसने क्या किया? गॉड अल्लाह है, नूर है, प्रकाश है। उसकी मॉस्क में कहीं भी आपको मूर्ति नहीं मिलेगी। तो भी जब मक्का मदीना हज करने जाते हैं, मक्के में जहाँ मक्केश्वर संग अस्वद नाम का काबा का पत्थर जो है दिखाया है, संग ए अस्वद मक्का, एग्जैक्ट शिवलिंग पत्थर ही है वहाँ भी। उसकी 7 प्रदक्षिणा करते हैं, टच करते हैं उनको और कहते हैं अल्लाह मेरी हज कबूल कर लो। तो 7 प्रदक्षिणा कहाँ से आई? हिंदुइज्म में प्रदक्षिणे का तो रिवाज है। कहने का मतलब 7 क्वालिटीज है आत्मा की, उसके आधार पर सब धर्म का बेस परमात्मा का नॉलेज है। इसलिए वो लोग किसको मानते हैं? नूर, प्रकाश को मानते हैं और पूछते हैं ऐसे को ही मानते हैं। बुद्ध आए 2250 साल पहले, उसने ज़्यादा परमात्मा के बारे में नहीं बताया, मगर एक लकड़े के स्टैंड पर 3 फुट की हाइट पर एक शिवलिंग आकार का पत्थर रखते हैं और उनको बोलते चिंकुंजी, शांति दाता। परमात्मा आता है इस दुनिया में, शांति स्थापन करता है, इसलिए उसका नाम चिंकुंजी रखा है। लॉर्ड क्राइस्ट 2000 साल पहले उसने क्या कहा? गॉड इज लाइट, आई एम नॉट गॉड, आई एम ए मैसेंजर ऑफ गॉड। तो अभी आज लोग क्राइस्ट को गॉड मानने लगे। उसने कहीं नहीं कहा, कोई भी धर्म वाले ने कहीं नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूँ। कृष्ण ने कभी नहीं कहा, राम ने कभी नहीं कहा, कोई देवता ने नहीं कहा मैं परमात्मा हूँ। 500 साल पहले गुरु नानक देव है, उसने क्या किया? परमात्मा एक है, ओमकार है। ओम मतलब आत्मा, ओम का मतलब होता है आत्मा, दूसरा कुछ नहीं। ओमकार है, आत्मा है, पॉइंट स्वरूप है और एक है, ऊपर रहता है। गॉड इज वन, सब कहते हैं ऊपर रहता है, नीचे नहीं रहता, यहाँ नहीं रहता। यदि यहाँ रहता तो हम 800 करोड़ परमात्मा हो जाए तो फिर उनको क्या एक अधिक को बुलाने की जरूरत है? इसका मतलब वो यहाँ रहता भी नहीं है, एक है। इसलिए सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मानते हैं परमात्मा सुप्रीम फादर ऑफ ऑल सोल, सर्व आत्माओं के वो पिता है। आगे बढ़ते हैं, उसको निराकार क्यों कहते हैं? निराकार इसलिए कहते हैं कि उनका आकार कोई मनुष्य, कोई प्राणी, कोई पक्षी, कोई पदार्थ, कोई फैसिलिटी जैसा नहीं, इसलिए निराकार कहते हैं। निराकार का मतलब ये नहीं आकार नहीं, निराकार का मतलब है कोई जो यहाँ दिखते ऐसा आकार नहीं है, ज्योति स्वरूप है, वो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, दूसरा कोई आकार नहीं है, इसलिए उनको निराकार कहते हैं। उनको इनकॉर्पोरियल कहते हैं। इंक का नाम सुना गया, इनकॉर्पोरेटेड, कॉरपोरेशन, इनकॉर्पोरेशन या तो फाउंडेशन या तो जो भी नाम देते, सब क्या होता है? लीगल एंटिटी होती है। उनके सामने कोर्ट में जा सकते हैं, जैसे कि बिल गेट्स कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, या तो रिलायंस है कॉरपोरेशन है या तो कंपनी है, उनके सामने कोर्ट में जा सकते, उनको देख नहीं सकते हो। कोई कंपनी का रूप आपको दिखाई नहीं देता है क्योंकि लीगल एंटिटी है, उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, कोई रूप नहीं होता उनका। तो भी होता है, इसलिए परमात्मा भी कैसा है? उनका कोई मनुष्य प्राणी जैसा इनकॉर्पोरियल, मतलब वो बॉडीलेस है, उनको अपने जैसा शरीर नहीं है, निदर ग्रॉस बॉडी नॉर सटल, स्थूल बॉडी भी नहीं है, सूक्ष्म बॉडी भी। जो हम मनुष्य को 2 बॉडी होती है ना, कल देखा हम, 2 में से एक भी नहीं है उनको, इसलिए उसको इनकॉर्पोरियल कहते हैं। फिजिकल अस्तित्व नहीं है। वी आर ह्यूमन बीइंग जो है देखते हैं, वो क्या है? गॉड इज सुप्रीम बीइंग, वो सुप्रीम है, परे है, सबसे परे है, ऊपर रहने वाला है। इवन द एंजल्स एंड deities are not God because they have their own body. Angel have subtle body, deities have also subtle body and physical body. So they are not God because they have body. God, he is bodiless. One light God, many lamps. जो जितने भी धर्म है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा प्रकाश डाला, जैसे कि अपना परिचय हमारे फ्रेंड दे, हमारे रिलेटिव दे, हमारे फैमिली मेंबर दे, सब अलग अलग देते हैं ना। क्यों? सबका अनुभव हमारा अलग अलग होता है सबके साथ। कहीं हम माता पिता का रोल प्ले करते, कहीं हम पुत्र पुत्री का रोल प्ले करते, कहीं स्पाउस का रोल प्ले करते।
तो हर हमारा इंट्रोडक्शन उनके अनुभव के आधार पर देता है। वैसे सब धर्म वाला ने उसके जो अनुभव था उसके आधार पर उनका परिचय दिया, मगर हमारा परिचय हम ही सच्चा दे सकते हैं कि हम अंदर कौन है बाहर कौन है। वैसे परमात्मा का परिचय वही दे सकता है कि अंदर वो कौन है बाहर वो कौन है। बाकी जो देते सब अपने अनुभव के आधार पर देते, इसलिए कोई भी गलत नहीं है। All are right according to their experience, according to the requirement of time. टाइम का मतलब हम देखेंगे फोर्थ लेसन में क्या कहना चाहते हैं। सब कहते हैं गॉड इज वन। इन शॉर्ट, गॉड इज ए वेरी टाइनी माइन्यूट एंड सटल कॉन्शियंट डिवाइन पॉइंट ऑफ लाइट। एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्योति स्वरूप है, तो ज्योति बिंदु स्वरूप है और लिविंग बीइंग है, चैतन्य है, सत चित्त आनंद कहते हैं उसे। कांट बी सीन थ्रू ग्रॉस फिजिकल आइज, ये हमारी आंखों से देखा नहीं जा सकता है, बट कैन बी विजुअलाइज थ्रू थर्ड आई, दैट इज डिवाइन आई ऑफ इंटेलेक्ट। हम बुद्धि की आंख से, तीसरे नेत्र से उसको देख सकते हैं, बुद्धि की आंख से। जैसे हम हमारे कोई स्नेही जन को याद करना है तो हम बुद्धि से कहीं भी बैठा हो याद कर सकते हैं। ज्योतिर्लिंगम द सिंबल ऑफ लाइट है, शिवा दूसरा कुछ नहीं है। तो ये हम हिंदुइज्म में जो मानते हैं क्या है, ज्योतिर्लिंगम है, ज्योति है, मगर सोर्स यहाँ दिखाया है। तो हमने देखा रूप क्या है, और ज्योति स्वरूप है, लाइट स्वरूप है, नूर स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप। बात एक ही। परमात्मा का नाम क्या है, थोड़ा ज़्यादा समझते हैं परमात्मा के बारे में। वन गॉड बट 1000 नेम्स। परमात्मा एक है मगर नाम अनेक है। किसके आधार पर नाम रखे, उसने जो आकर कार्य किया इसके आधार पर हमने नाम रखे। जैसे कि सोमनाथ, ज्ञान रस पिलाया इसलिए सोमनाथ नाम रखा। पशुपतिनाथ, पशु जैसी मनुष्य की बुद्धि को पारस जैसी, देवता जैसी बना दी इसलिए पशुपतिनाथ। विश्वनाथ, सारी विश्व की आत्माओं का वो पिता है इसलिए विश्वनाथ। तो सब उनके कर्तव्यवाचक नाम है या तो उनके गुणवाचक नाम है, मगर किसने दिए, हमने दिए। 1000 of names given to God by human beings, but there should be only one good name। मगर एक कहीं जिसका सर्व मीनिंग हो वो नाम होना चाहिए। एंड द नेम इज रिवील्ड बाय गॉड हिमसेल्फ। जब वो आता है इस दुनिया में तब कहता है मैं कौन हूँ, इसकी क्वालिटी के आधार पर। किसी बीइंग द फादर मदर प्रिसेप्टर एंड बेनिफैक्टर ऑफ ऑल, वो सबका माता पिता शिक्षक गुरु दाता है, इसलिए दाता है तो उनका नाम क्या है, बेनिफैक्टर, मतलब शिवा नाम है। शिव का मतलब हिंदू गॉड नहीं है, लोग ऐसा मानते हैं, इसलिए हम प्यार से उसे बाबा कहते हैं, पिता कहते हैं। डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस है शिवा और शंकर में। पहले तो दोनों का नाम अलग है, एक का नाम शिव है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड शंकर है। ये ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है तो ज्योति स्वरूप है, उनका अपना शरीर है। इसका नाम, इसका मतलब है कल्याण करता है, दाता है आकर, इसका काम है विनाशकारी देवता हम कहते हैं। तो शंकर कौन है, परमात्मा कहते हैं शंकर का स्थूल फॉर्म कोई नहीं होता है, सूक्ष्म वतनवासी देवता है, सटल रीजन में रहता है। इसका स्थूल फॉर्म है आजकल के साइंटिस्ट या तो साइंस। क्यों, तो शास्त्र में लिखा है, क्या लिखा है कि यादवों के पेट से मुसल निकले और यादव कौरव का विनाश हो गया, यादव कौरव पांडवों का। मुसल यादव, बाबा कहते हैं यादव मतलब यूरोपवासी, मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड। और पेट नहीं, बुद्धि से, पेट में से कुछ नहीं, बुद्धि से रिसर्च की, किसकी, मुसल नहीं, मिसाइल्स, एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, और दुनिया का विनाश हो जाता है। परमात्मा स्थापना का कार्य करता है, ऑटोमेटिक ये कार्य चलता रहता है इंस्पिरेशन से। इसलिए शंकर का कोई स्थूल फॉर्म नहीं है। आज का साइंस वही शंकर का काम करता है, रिसर्च करता है, एटम बम हाइड्रोजन बम मिसाइल्स, और पूरी दुनिया का विनाश हो जाता है। अगेन विनाश होता है, प्रलय नहीं होता है। प्रलय और विनाश में अंतर है। शास्त्र में जो दिखा है प्रलय हो गया, या तो 400 वर्ष पुराना साइंस ये कहता है, 400 वर्ष पहले साइंस नहीं था, ये कहता है कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ऐसा था। तो सब लोग क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी चला रहे हैं।
आए जिसको 400 साल वो बोलते हैं बिलियंस ईयर पे, मतलब सब कुछ अनुमान लगाया हुआ है। क्या कहता है, बिग बैंग हुई, एक अर्थ बाहर आई, अमीबा आया, मल्टी सेल एनिमल आया, बंदर आया, उसमें से मनुष्य बना। परमात्मा कहते हैं आम की गोटली बोते हो और कहते हो एप्पल आए तो कभी आएगा? कभी नहीं आएगा। परमात्मा कहते हैं ऐसा नहीं होता है, कभी भी दुनिया का प्रलय होता नहीं है पूरा, छोटी छोटी सी दुनिया बन जाती है, इसलिए उन लोगों ने प्रलय दिखाया। 900 करोड़ आत्मा में से खाली 9 लाख आत्मा बच जाती है जो सतयुग में आती है। मगर यहाँ ही होता है सब कुछ, ऊपर कोई स्वर्ग नहीं है, नीचे कोई नर्क नहीं है। यहाँ ही स्वर्ग बनता है, जब स्वर्ग होता है तब नर्क नहीं होता है, नर्क होता है तब स्वर्ग नहीं होता है। हम क्या कहना चाहते हैं वो हम 4 और 5 लेसन में आगे देखेंगे। कहने का मतलब इनका कार्य अलग अलग है, रहने का स्थान अलग अलग। ये सूक्ष्म वतन में रहते, ये परम धाम रहते। कल भी हमने देखा था, आज भी हम आगे देखेंगे। इसका मतलब दोनों का नाम अलग है, दोनों का रूप अलग है, दोनों का कर्तव्य अलग है, दोनों का रहने का स्थान अलग है। तो एक कैसे हो सकते? परमात्मा कहते हैं जैसे कि वो मेरा बच्चा ऐसा मानकर चलो, वो परमात्मा है, ये तो क्या है, आत्मा है, सूक्ष्म रूपधारी देवता है। इसलिए गलती से, या तो हमको पता नहीं था, हम कहते शिवरात्रि, कभी शंकर रात्रि नहीं कहते। हम कहते शिव पुराण, कभी भी शंकर पुराण नहीं कहते। हम कहते ओम नमः शिवाय, शंकराय नहीं कहते। क्यों? दोनों अलग है, इसलिए परमात्मा उनका डिफरेंस समझाता है। आगे बढ़ते हैं। ये है गॉड शिवा सुप्रीम सोल, जिसको कहते हैं ज्योतिर्लिंगम, ज्योति। तो हमने दो काम देखा, दो क्राइटेरिया देख। एक रूप क्या है, ज्योति स्वरूप है। दूसरा नाम है बाबा पिता सब आत्माओं का। तीसरा कहाँ रहता है। कई लोग ऐसा मानते हैं गॉड सब में रहता है, सर्वव्यापी है। परमात्मा कहते नहीं, यदि परमात्मा सब में होता तो परमात्मा क्या है, ज्ञान का सागर, दया का सागर, कृपा का सागर, ओशन ऑफ, यू कैन से लव, ओशन ऑफ कंपेशन, ओशन ऑफ मर्सी। तो एक मनुष्य दूसरा मनुष्य का खून करता है, एक मनुष्य दूसरा मनुष्य को दुख देता है, एक मनुष्य दूसरा मनुष्य का चीटिंग करता है। क्या परमात्मा ऐसा कर सकता है? कभी नहीं। या तो एक मनुष्य दूसरे प्राणी पशु को मारकर अपने पेट में डाल देता है। क्या परमात्मा ऐसा कर सकता है? जी नहीं। इसका मतलब परमात्मा सर्वव्यापी नहीं। तो हमने क्यों कहा? इसलिए हमने कहा कि एक इंसान दूसरे इंसान को दुख न दे, एक इंसान दूसरे इंसान को मार न डाले, या तो किसी प्राणी पक्षी को मारकर अपने पेट में न डाल दे। इसलिए हमने कहा सब में परमात्मा। भावना अच्छी है, रियलिटी नहीं। जैसे हमने कल आपको बताया था, पिक्चर बनता है अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर बिहार की कोई कोयले की खान में मजदूर है, रोल है। असल में वो ऐसे नहीं है। परमात्मा भी असल में सब में नहीं है। आगे बढ़ते, कहीं कहते हैं कि ब्रह्म एज ईश्वर, ब्रह्म ही ईश्वर है। परमात्मा कहते हैं राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति अलग अलग होते हैं। राष्ट्रपति भवन रहने का स्थान है राष्ट्रपति का, वैसे प्रेसिडेंट हाउस रहने का स्थान है प्रेसिडेंट का, जो स्टेट्स में होता है अमेरिका में। वैसे ही परमात्मा कहते हैं ये ब्रह्म तत्व मेरा रहने का स्थान है, मैं ब्रह्म नहीं हूँ। कई लोग कहते हैं ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ और परमात्मा ब्रह्म है। परमात्मा कहते हैं परमात्मा को ब्रह्म कहना आपका भ्रम है, इल्यूजन है। ये तो मेरा रहने का स्थान है। आत्मा और परमात्मा का रहने का स्थान है, जिसे कहते हैं ब्रह्मांड। 6 एलिमेंट है जो यहाँ नहीं है, 5 एलिमेंट है यहाँ, छठा यहाँ नहीं है। छठा महातत्व जिसको ईथर कहते हैं वो वहाँ है, ब्रह्म कहते हैं वो यहाँ नहीं है। तो रहने का स्थान है ब्रह्म महतत्व, परम धाम जिसको बोलते हैं। कोई शांति धाम कहते हैं, कोई परम धाम कहते हैं, कोई पीस ऑफ अबोर्ड कहते हैं, नाम अलग अलग, बात एक ही। तो ये रहने का स्थान वहाँ है। कल हमने बताया था आपको 3 दुनिया है, साकारी दुनिया, आकार प्लस अस्तित्व सब कुछ यहाँ, सूर्य चंद्र तारागण पूरे गैलेक्सीज इसमें आ जाते हैं। इतनी बड़ी दुनिया, हम तो खाली एक पॉइंट है इसके ऊपर। उसके ऊपर सूक्ष्म वतन है, सटल दुनिया है, जहाँ सटल बॉडी है, फिजिकल बॉडी नहीं है।
और यहाँ कोई बॉडी नहीं है, जिसको कहते हैं ब्रह्मांड परम धाम, जहाँ आत्मा और परमात्मा रहते हैं। अब उनका क्वालिटीज क्या है? एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, हम क्या कहते हैं? गॉड इज ओशन ऑफ वर्च्यूज, गुणों का सागर है, ज्ञान का सागर है, शक्तियों का सागर है। इसलिए कहावत है, सागर की साई बनाओ, पृथ्वी का कागज बनाओ, जंगल की कलम बनाओ, तो ही परमात्मा के गुण लिखे न जा। इतने इतने उसके गुण है। तो क्या गुण है? लेट अस सी। परमात्मा के टोटल 36 गुण है, उसमें से यहाँ जगह नहीं है, इसलिए हमने 18 मुख्य मुख्य बताए। हम आपको एक बुक भेजेंगे, नहीं भेजी है तो उसमें पूरा के पूरे 36 गुण है। पूरा का पूरा ब्रह्मा कुमारी इसका प्रदर्शन अंक है, एग्जीबिशन बुक है, उसमें सब दिखाया हुआ है। तो परमात्मा का पहला गुण, ये 18 गुण है, सुप्रीम है। उनका कोई मदर फादर गुरु टीचर नहीं, वो सबका मदर फादर गुरु टीचर है। इसलिए गाते तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें, उनका कोई नहीं। इसलिए सुप्रीम है, सर्वोपरि, सबका ऊपरी है, वो ट्रुथ है। वो जब आता है इस दुनिया में सत्य बताता, उसने जो भी बताया अभी तक सब कुछ सत्य हुआ है। प्योरीफायर है, पतित पावन, आता है पतित आत्माओं को और पतित दुनिया को पावन बनाता है, प्रकृति को भी पावन बना देता है। ओशन ऑफ नॉलेज है, ज्ञान का सागर है। रिमूवर ऑफ सॉरो है, मतलब दुख हरता है, आता है दुख हर लेता है, इसलिए उसका एक नाम हरि भी है, हरने वाला। बेस्ट ओवर ऑफ हैप्पीनेस है, सुख करता है। लिबरेटर ऑफ ऑल है, सबको मुक्ति दे देता है। मुक्ति, जीवन मुक्ति के बारे में हम थोड़ा आगे देखेंगे परसों के लेसन में। एक्सेप्टेड बाय ऑल, सर्वधर्म मान्य है, सर्वधर्म वाले उसे मानते हैं ज्योति स्वरूप में। डिटैच फ्रॉम ऑल, उसे किसी से भी अटैचमेंट नहीं है। बेस्टर ऑफ ऑल, हमेशा दाता है, देता है, कभी भी लेता नहीं, क्योंकि उनको अपना शरीर नहीं, लेकर क्या करेगा। हम दान करते, वो हंसते ही, मैं थोड़ा लेता हूँ, वो लेकर क्या करेगा, शरीर ही नहीं है उनको। तो नॉलेजफुल है, फुल ऑफ नॉलेज है, उनको पता है पास्ट में क्या था, अभी क्या है, फ्यूचर में क्या होने वाला। सर्वोच्च है, हाईएस्ट है। सर्वोच्च का मतलब कर्म बंधन में वो नहीं आता, जन्म मरण में नहीं आता है। ये साइकिल जो होता है सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, उसमें वो नहीं आता। क्या है हम परसों देखेंगे। बेस्टर ऑफ डिवाइन विजन, वो साक्षात्कार वही करा सकता है, दुनिया में कोई डिवाइन विजन दे ही नहीं सकता है। इम्यून टू इफेक्ट ऑफ ऑल, कोई भी इफेक्ट से वो परे है। इम्यून टू द फ्रूट ऑफ एक्शन, वो कर्म बंधन में आता नहीं है। बियॉन्ड डेथ एंड बर्थ, उसका मृत्यु नहीं है, उनका जन्म नहीं है। इनकॉर्पोरियल है, ना फिजिकल बॉडी है ना सटल बॉडी है। सीड ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड ट्री, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का वो बीज है। ये मनुष्य सृष्टि का वृक्ष क्या है वो हम देखेंगे पर 5th लेसन में, डे आफ्टर टुमारो, नॉट बिफोर दैट। तो हम 5वें लेसन में ये देखेंगे कि मनुष्य जाति का कल्प वृक्ष क्या है, वर्ल्ड ट्री क्या है। तो ये 18 कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें हो, लक्षण हो, उसे ही परमात्मा कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। गॉड इज गुड ऑल द टाइम, परमात्मा हमेशा अच्छे है। एंड गॉड इज इन गुड मूड ऑल द टाइम, जो गुस्सा करते हैं उसे परमात्मा नहीं कहा जा सकता। जिसमें कोई भी नेगेटिविटी है, गुस्सा नेगेटिविटी, उसे परमात्मा नहीं कहा जा सकता। अब उनके करते हुए देखते हैं। हमने 4 देखा, रूप ज्योति स्वरूप है, नाम बाबा है, उनका रहने का स्थान परमधाम है। हमने उनकी क्वालिटीज 18 देखी, मतलब गुणों का सागर है। अब उनका करते हुए क्या है, बीइंग डिवाइन, वो डिवाइन है, इसलिए उनकी एक्शन भी डिवाइन होनी चाहिए। मुख्य 6 एक्शन, एक है प्योरीफायर है, पतित पावन, आता है मनुष्य आत्मा और प्रकृति के 5 तत्व को भी पावन बना देता है। दूसरा, नई दुनिया की स्थापना करवाता है, वो नहीं करता, उनको अपना शरीर नहीं, कराता है, पुरानी दुनिया का विनाश कराता है और नई दुनिया आने वाली उसकी पालना कराता है। 3 मुख्य कर्तव्य, गॉड, GOD, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, स्थापना, पालना, विनाश। एक नए धर्म की स्थापना करता है और मनुष्य द्वारा स्थापित सब धर्मों का विनाश कर देता है। ह्यूमन बीइंग को देवता बना देता है। नेक्स्ट,
सतयुग, कलयुग को सतयुग बना देता है। नेक्स्ट, और सब आत्माओं को मुक्ति या तो जीवन मुक्ति देता है। हम मुक्ति जीवन मुक्ति के बारे में परसों देखें। तो ये परमात्मा के मुख्य 6 कर्तव्य है। आगे बढ़ते, जीओडी मुख्य है उनका। डिवाइन एक्शन ऑफ गॉड क्या है? मुख्य 3 है। जीओडी जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, ट्रिनिटी। 3 देवताओं के द्वारा, या तो दूसरे धर्म वाले देवता को नहीं मानते, देवदूत एंजल को मानते, जो हमने आगे देखा। तो एंजल या तो डेटी के द्वारा वो 3 कार्य करवाता है, इसलिए उनके ऊपर बिली पत्र चढ़ाते 3 पान। तो ट्रिनिटी क्या है? तो ट्रिनिटी ये है, राइट इन साइड। हिंदुइज्म क्या मानते हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर। ये शंकर मतलब साइंटिस्ट है। ब्रह्मा कौन है? हमारा जैसा सिंपल मनुष्य है। उनके बारे में हम लेसन नंबर 7 में देखेंगे। इनका ये मुंह का खाली यूज करता है और उनके द्वारा ज्ञान देता है। ये परमात्मा नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है इसमें। खाली इनका मुख का यूज करता है ज्ञान देने के लिए, क्योंकि उसे अपना शरीर नहीं है। ज्ञान और शक्ति इनके द्वारा देता है, उनका शरीर का आधार लेता है बिगिनिंग में, और फिर ये दुनिया को कन्वर्ट करता है। ये कौन है? हम लेसन नंबर 7 में पूरा देखेंगे। ये कौन है? विष्णु है। इनको 4 हाथ दिखा। परमात्मा कहते हैं आपने कभी 4 हाथ वाला मनुष्य देखा? नहीं। तो इसका 4 हाथ का महत्व है कि 2 हाथ श्री लक्ष्मी के हैं, 2 हाथ श्री नारायण के हैं। उनके हाथ में जो अस्त्र शस्त्र दिखा है वो भी बहुत ही सिंबलाइज किया हुआ, रूपक किया हुआ। जैसे कि कोई डॉक्टर बनता है तो 15 साल उसको पढ़ना पड़ता है। तो ये लक्ष्मी नारायण बने, विष्णु बने तो कुछ किया होगा अगले जन्म में, वैसे थोड़े बन जाएंगे कोई। तो ये अगले जन्म में जो उसने किया था उसका यादगार है। उनके हाथ में दिखाए कमल, मतलब हमें गृहस्थ में रहना है, मगर कैसे? कमल फूल समान। सन्यासी नहीं बन जाना। क्यों? लक्ष्मी नारायण पति पत्नी है, वो कोई साधु नहीं है, या तो सन्यासी नहीं, या तो सिंगल नहीं है। राम कृष्ण, सॉरी राम सीता, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, ये सब जोड़ी है, कपल है। इसलिए घर गृहस्थ में रहकर उसने परमात्मा को याद किया, उनकी शक्ति प्राप्त की, इसलिए एक हाथ में उसका सिंबल बताए कमल। कमल कीचड़ में उगता है, मगर कीचड़ से न्यारा और प्यारा रहता है। दूसरे हाथ में गदा, कोई मारने की नहीं, देवता है। देवता का 5 क्वालिफिकेशन क्या है? पहला सर्वगुण संपन्न, दूसरा 16 कला संपूर्ण, जीवन जीने की 16 कला। ये दोनों हम देखेंगे लेसन नंबर 6 में। तीसरा संपूर्ण निर्विकारी, चौथा मर्यादा पुरुषोत्तम, 5वां अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। ये 5 क्वालिफिकेशन है देवता की। वो क्या है? अहिंसा परमो धर्म। उनका धर्म ही अहिंसा है, तो मारेंगे कैसे? कहने का मतलब एक ज्ञान रूपी गदा द्वारा अपने में रही हुई नेगेटिविटी उसने निकाल दी और ये बने। स्वदर्शन चक्र राक्षस का गला काटने के लिए नहीं, स्वदर्शन खुद का दर्शन किया चारों 4 युग में, इसलिए दिखाया है स्वदर्शन चक्र। उसका हम परसों देखेंगे। और खुद ने जीवन बनाया, दूसरों का जीवन बनाने के लिए सुनाया, किसी को बोला तो बताया शंख, कौंच सेल। इसलिए सब सूचक है, रूपक है। 4 हाथ वाला इंसान नहीं होता है। 4 हाथ लक्ष्मी के भी बताते, क्योंकि लक्ष्मी भी लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है, विष्णु भी लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। महालक्ष्मी को 4 हाथ दिखाते। तो ये हिंदुइज्म मानता है गॉड जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉय। उनका शरीर ने जनरेटर करता है इनके द्वारा ऑपरेटर मतलब सस्टेन करता है, इनके द्वारा डिस्ट्रॉय करता है। हिंदुइज्म ब्रह्मा विष्णु शंकर। दूसरे इस्लाम में क्या कहते हैं? जिब्राहिल, मिताहिल, इसराफिल, 3 ही है। वो एंजल कहते हैं, हम देवता कहते हैं, इतना ही फर्क है। क्रिश्चियनिटी डेशरी, रोली, एंजल। और सिखिज्म सेंसारी, भंडारी, लेडिविन। हर धर्म में मानते हैं परमात्मा ज्योति स्वरूप है, अपना शरीर नहीं है, इसलिए स्थापना पालना विना जीओडी करता है। ट्रिनिटी 3 देवता या तो 3 एंजल्स द्वारा। अब आपको जज करना है। हम ऐसे नहीं कहेंगे आप इनको भगवान मान लो, नहीं, आपको जज करना है। जज योर सेल्फ फॉर गॉड। और उनके ये 5 क्राइटेरिया है।
जिसमें ये क्राइटेरिया फुलफिल करे मापदंड, उसे हम परमात्मा कहते हैं। और क्राइटेरिया हमने जो देखा उसके आधार पर ही, पहला, परमात्मा ऐसा होना चाहिए जो एक्सेप्टेड बाय ऑल रिलीजन। यदि हम कहें परमात्मा ज्योति स्वरूप है तो सब मानेंगे, इसलिए सर्वधर्म मान्य, पहला क्वालिफिकेशन। दूसरा क्वालिफिकेशन, सुप्रीम, जिसका कोई माता पिता गुरु शिक्षक नहीं है। सब देवताओं के माता पिता शिक्षक गुरु होते हैं। ये जो धर्म स्थापक है उनके भी माता पिता होते हैं। इसलिए परमात्मा सुप्रीम है, सर्वोपरि है। तो जिसको माता पिता गुरु शिक्षक है उसे परमात्मा नहीं कह सकते। जिसको रूप है, अपना शरीर है, उसको भी परमात्मा नहीं कह सकते, क्योंकि सब धर्म मानते प्रकाश हो। बियॉन्ड है, वो साइकिल में आता नहीं है। सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग में अपना शरीर नहीं है, जन्म मरण नहीं है, कर्म बंधन से न्यारा है। इसलिए कोई भी मनुष्य आत्मा, देवात्मा, धर्मात्मा भगवान नहीं कहला सकते। त्रिकालदर्श नोवर है, सर्वज्ञ, सब कुछ जानता है, तीनों तीन कालों को देख सकता है, त्रिनेत्री, तीसरा नेत्र देता है, और त्रिमूर्ति, तीन मूर्तियों द्वारा कार्य करवाते थे, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। और पांचवा सागर है, क्वालिटी में ज्ञान का सागर है, शक्तियों का सागर है, गुणों का सागर है। तो ये 5 क्वालिफिकेशन जिसमें उसे परमात्मा कहा जाए। पहला ये पांचों पांच क्या है? सर्वधर्म मान्य, सर्वोपरि, सर्वोच्च, सर्वज्ञ और सागर। आपको डिसाइड करना है परमात्मा किसे कहा जाए। अच्छा, हमारी मान्यता क्या है? क्या मान्यता यहाँ लिखी हुई है क्या? कोई लोग ऐसा मानते हैं कि प्रकृति ही परमात्मा है। परमात्मा कहते हैं मेरा गुण है देना, मैं बेनिफैक्टर हूँ, दाता हूँ, एस्टोवर हूँ। तो प्रकृति जो देती है उसको आपने परमात्मा क्यों कहा? क्योंकि वो देती है। जैसे कि सूर्य लाइट और माइट देते, इसलिए आपने कहा सूर्य भगवान। चंद्रमा शीतलता देते, इसलिए आपने कहा चंद्र भगवान। गाय माता दूध देती है तो आपने कहा गाय माता। पृथ्वी माता सस्टेन, इसलिए आपने कहा पृथ्वी माता। परमात्मा के देने की क्वालिटी है, वो परमात्मा नहीं है। जैसे कि आपका बेटा व बेटी डॉक्टर बन जाए तो आपका मदर फादर नहीं बन जाता, बेटा बेटी ही रहता है। उसी तरह देने की क्वालिटी वाले परमात्मा नहीं कहला सकते। भावना अच्छी है, रियलिटी नहीं। दूसरा, कहीं बोलते आत्मा ही परमात्मा, हमने आगे देखा आत्मा परमात्मा होती तो एक मनुष्य दूसरा मनुष्य का खून नहीं करता, दूसरा का चिटिंग नहीं करता, दूसरे को मार नहीं देता। इसलिए आत्मा परमात्मा नहीं। कहीं कहते ब्रह्म गॉड है, हमने आगे देखा ब्रह्म भगवान और आत्मा का रहने का स्थान है। अच्छा, ये नाम क्यों अलग अलग है? गॉड जीओडी हमने देख लिया, हम भगवान क्यों कहते हैं? भगवान, भ मतलब भ्रू पृथ्वी, ग मतलब गगन, उसमें व अ दो आता है। व मतलब वायु, अ मतलब अग्नि, न मतलब नीर पानी। 5 तत्वों से पार रहता है, उसे भगवान कहते हैं। प्रभु इस पृथ्वी से जो पार रहता है उसे भगवान, भू मतलब पृथ्वी, भगवान कहते हैं। ईश्वर, जो ईश मतलब नित्य, हर रोज, और वर मतलब वरदान देता है, उसे ईश्वर कहा जाता है। अल्लाह मतलब नूर प्रकाश, खुद आता है और अपना परिचय देता है, हमारा भी परिचय देता है, सृष्टि चक्र का ज्ञान देता है, इसलिए कहते हैं खुद आ, गॉड जीओडी। हर धर्म का जो नाम है वो बराबर दिया उनकी क्वालिटी के आधार पर। कहीं कहते हैं ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी, हमने आगे देखा सर्वव्यापी ने इसलिए सर्वव्यापी कहा कि एक मनुष्य दूसरे जानवर पशु को मारकर, पक्षी को मारकर खा न जाए। इनकॉर्पोरियल, निराकार है, इसका मतलब आकार नहीं, ऐसा नहीं, ज्योति स्वरूप जरूर है, स्थूल या तो फिजिकल बॉडी नहीं है। कहीं कहते देवता या देवदूत परमात्मा, परमात्मा कहते नहीं, उनको अपना शरीर है, स्थूल या सूक्ष्म। कहीं कहते परमात्मा है ही नहीं, परमात्मा कहते हैं मीठे बच्चे, मेरा नाम है, मेरा रूप है, मेरा रहने का स्थान है, मैं इस दुनिया पे निश्चित आता हूँ। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि मैं नहीं? इसलिए परमात्मा है। तो ये हमारी अलग अलग मान्यता है जो हमने क्लैरिफाई की। अच्छा, तो हमारा लेसन यहाँ पूरा होता है। 1 मिनट के लिए याद करेंगे, टाइम हो गया है।
बाद में आपको कोई क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे और पूरा करेंगे। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्रता से भरपूर हूँ। मैं आत्मा उस पिता की संतान हूँ। कौन है वो? ज्ञान का सागर है, शक्तियों का सागर है, सर्व गुणों का सागर है, और मेरे पिता की संपत्ति उस पर मेरा पूरा अधिकार है। मतलब मैं क्या हूँ? मास्टर ज्ञान का सागर हूँ, मास्टर शक्तियों का सागर हूँ, मास्टर गुणों का सागर। बच्चा बाप की मिल्कत का हकदार होता है। बाप की मिल्कत 100 बच्चों की मिल्कत, और हमारा बाप परमात्मा है, हर आत्मा का पिता है वो। तो उनकी जो प्रॉपर्टी क्या है? ज्ञान, शक्ति और गुणों का वो सागर है। तो हम भी क्या है? मास्टर है। हमारे पिता सर्वधर्म मान्य, सर्वधर्म की आत्माओं उसे पिता के रूप में एक्सेप्ट करती है। हमारे पिता सर्वोपरि सुप्रीम है, उनका कोई माता पिता शिक्षक गुरु नहीं है, वो सबका माता पिता शिक्षक गुरु। कैसे है? हम लेसन नंबर 6 में देखेंगे। हमारा पिता क्या है? सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है। वो जन्म मरण के चक्कर में आता नहीं, इसलिए उसको परम आत्मा कहते हैं। वो साइकिल में भी नहीं आता है, ये सृष्टि का चक्र है उसमें भी नहीं आता है, वो कर्म बंधन में भी नहीं, इसलिए उसको सर्वोच्च कहा जाता है। वो त्रिकालदर्शी है, मतलब सर्वज्ञ, सब कुछ जानता है, क्योंकि चक्र से बाहर। पास्ट में क्या था, अभी क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या होने वाला है। वो त्रिनेत्री है, मतलब तीसरा नेत्र, ज्ञान का नेत्र हमें देता है। त्रिमूर्ति है, मतलब 3 देवताओं या तो देवदूत द्वारा अपना स्थापना, पालना, विनाश का कर्तव्य कराते। ऐसे मेरे पिता है जिसकी मैं संतान हूँ। इस दुनिया में मैं परमात्मा की ज्ञान, शक्ति और गुणों का वाइब्रेशन फैलाता हूँ, और हर आत्मा और प्रकृति के 5 तत्व भी उसे प्राप्त करते हैं, और वो भी शांत, शीतल, आनंदित बन जाते हैं, और ये दुनिया फिर से स्वर्ग, हेवन, बहिष्ठ, पैराडाइज बन जाती है। अच्छा, ओम शांति। अब आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।